उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार सबको। मैं देख रहा हूं कि आज जन सैलाब इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में आप सब लोग आए हुए हैं। इतनी दूर दूर से आप लोग आए, समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत, जो उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के सपूत थे, वीर सिपाही थे, भारत माता के लाल थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हम सबको छोड़ के चले गए। 13 सैनिक शहीद हो गए। इसका हम सब लोगों को बेहद अफसोस है। हम पूरे दिल से जनरल बिपिन रावत को, उनकी धर्मपत्नी को और उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले 1 साल से देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था अभी तक, किसान आंदोलन, दिल्ली के बॉर्डर पे। शायद दुनिया के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। 1 साल से ठंड में, गर्मी में, बरसात में हमारे किसान वहां पे बॉर्डर के ऊपर डटे हुए थे कि या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे। और अंत में हमारे किसानों की जीत हुई। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने किसान भाइयों के लिए। और इस पूरे आंदोलन के अंदर उत्तराखंड के किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब किसान भाइयों को मैं सलाम करता हूं और उन 700 किसानों को जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, उन सब लोगों को मैं बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज मैं दिल से आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात रखने के लिए आया हूं। मैं नेता नहीं हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, और ये जो अजय कोटियाल है ये भी नेता नहीं है, इसको भी राजनीति करनी नहीं आती। हमको काम करना आता है बस। दिल्ली में भी काम करा था, खूब काम करा दिल्ली में। मैंने दिल्ली में काम करके दिखाया। कर्नल कोटियाल ने उत्तराखंड में केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके दिखाया। जब केदारनाथ पूरा ध्वस्त हो गया था, उस वक्त लोग सोच रहे थे केदारनाथ दोबारा कैसे बनेगा, दोबारा कैसे बनेगा। इस एक आदमी ने अपनी पूरी फौज इकट्ठी की लड़कों की, और इसने पूरा केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। हमें काम करना आता है। इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने नेतागिरी कर करके, राजनीति कर करके 20 साल में उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? आज यहां इतने सारे मैं देख रहा हूं बच्चे आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, यूथ आया हुआ है, इतने सारे बच्चे मैं देख रहा हूं। आप में से जो जो बेरोजगार हैं जरा हाथ खड़े करो। जो जो बेरोजगार हैं वो बस। ये बीजेपी वाले ने नौकरी नहीं दी अभी तक, कांग्रेस वाले ने नौकरी नहीं दी। 10 साल बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस रही। ये कह रहे दोबारा एक मौका और दे दो। दोगे दोबारा इन लोगों को मौका? आज इस मंच से मैं कह के जा रहा हूं, आपको बीजेपी वालों ने भी नौकरी नहीं दी, कांग्रेस वालों ने भी नौकरी नहीं दी, मैं नौकरी दूंगा आप लोगों को। और केजरीवाल जो कहता है करता है, झूठ नहीं बोलता। मैं सारी घर में कैलकुलेशन करके आता हूं।
मैं दूंगा नौकरी, आप पूछोगे कैसे देगा नौकरी, है ना भाई, कैसे देगा नौकरी? दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है, दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। नौकरी देनी आती है मेरे को, दिल्ली में दिया तो आपको भी दे सकता हूं, दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? लेकिन ऐसा नहीं है भाई 10 मार्च को नतीजे आए, 11 मार्च को सारे जने को अब नौकरी दे। एक दिन में तो नौकरी मिलेगी नहीं, है कि नहीं है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका भी इंतजाम किया मैंने। जब तक अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सही है? सही है कि नहीं है? अब मैं देख रहा हूं इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं यहां पे, पहली बार बहन जी, माता जी, बेटियों, सबको मेरा नमस्कार। पहली बार मैंने देखा किसी रैली में इतनी महिलाएं आई हैं, इधर आगे भी बैठी हैं, पीछे भी बहुत बैठी हैं। हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। वो माता जी नाच रही हैं वहां पे पीछे। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? एक परिवार में अगर एक से ज्यादा महिला है, मान लो 3 बहनें हैं बड़ी बड़ी, तीनों को 1000 रुपए अलग अलग मिलेंगे। एक परिवार में मां है, बहू है, 3 बेटियां हैं, तो पांचों को 5000 रुपए महीना मिलेंगे। ये सारे जने कह रहे हैं औरतों को पैसे किस लिए चाहिए? इन्होंने सारों ने औरतों को, बेचारे औरत को केवल हाथ फैलाने के लिए छोड़ दिया। बेटी अपने बाप के सामने हाथ फैलाती है, बीवी अपने पति के सामने हाथ फैलाती है, माँ अपने बेटे के सामने हाथ फैलाती है। अब आप लोगों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आप अपने मर्जी से पैसा खर्च सकते हो। मन करे तो एक सूट खरीद लेना, एक साड़ी खरीद लेना, कभी मन करे बाजार में गोलगप्पे खाया ना, चाट पकौड़ी खाया ना। इतनी माँ बहनें हैं, घर में बेटी आती है, माँ का मन करता है नहीं करता थोड़े पैसे रख दो उसके हाथ में? दोते आते हैं, पोते आते हैं, मन करता है माँ का 50 रुपए 100 रुपए हर एक के हाथ में रख दूं, है ना? आशीर्वाद देने का मन करता है। अब आपको किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जेब में हाथ डालना और उसके हाथ में रख देना। ये सारे मेरे को गालियां दे रहे हैं, ये दूसरी पार्टी वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, सारे गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल तो सरकार लुटा रहा है, केजरीवाल तो सरकार लुटा रहा है। अरे लूट लिया तुम लोगों ने। बीजेपी वालों ने लूट लिया 20 साल से, कांग्रेस वालों ने लूट लिया 20 साल से। लूट लूट के सारा पैसा स्विस बैंकों में ले गए कि नहीं ले गए? सारा पैसा लूट लूट के स्विस बैंकों में ले गए। अब ये बंद करेंगे। अब पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, पैसा बेरोजगारों की और महिलाओं की जेब के अंदर जाएगा। ये मेरे से पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? भाई साहब, उत्तराखंड का बजट 55,000 करोड़ का है, 55,000 करोड़। इसमें कितना भ्रष्टाचार होता होगा? कितने प्रतिशत? 40%, 50%, 60%? कितना खा जाते हैं ये लोग? चलो 20% मान लो। 20% अगर ये खाते हैं तो 11,000 करोड़ रुपए हर साल, 11,000 करोड़ रुपए ये नेता और अफसर मिलके खा जाते हैं, पार्टी वाले खा जाते हैं। 11,000 करोड़ रुपए ये स्विस बैंकों में ले जाते हैं।
बुजुर्ग बेरोजगारों को और महिलाओं को देने के लिए जो मैंने ऐलान करा है, केवल 3,500 करोड़ चाहिए। 11,000 करोड़ का हिसाब दे दिया, अभी तो और बहुत कुछ दे सकता हूं आप लोगों को, पैसा बचा हुआ, अभी चिंता ना करो। तो पैसे का इंतजाम करके आया हूं सारा, चिंता ना करना। चुनाव के बाद ये सारी स्कीम लागू करेंगे, सब कुछ लागू करेंगे। अच्छा, अब हाथ खड़े करके ये बताओ कि आप में से किस किस के दिल्ली में रिश्तेदार दोस्त रहते हैं? आपने सुना है दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए? किसने सुना है? स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए दिल्ली के? उत्तराखंड के सरकारी स्कूल कैसे हैं? मैंने देखा था टीवी में, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, बहुत ही बुरा हाल है। स्कूलों में टीचर नहीं है, खंडर बने पड़े हैं स्कूल, डेस्क नहीं है, बच्चे जाते नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। दिल्ली जैसे स्कूल बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए उत्तराखंड में? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बीजेपी तो नहीं बनाएगी, कांग्रेस तो नहीं बनाएगी, केवल आम आदमी पार्टी बनाएगी। ये कोटियाल बनाएगा, इसको सीएम बना दो, ये सारे स्कूल बना देगा। इन्होंने, हमने 5 साल में दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए, आपने 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल बीजेपी को दिए, इनसे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ये करना नहीं चाहते। नेताओं के बड़े बड़े स्कूल चलते हैं कि नहीं चलते? नेताओं के बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, वो नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो। जानबूझ के खराब रख रखे हैं इन्होंने सरकारी स्कूल, इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रख रखे हैं ताकि हम सारे पिछड़े रहें, गरीब रहें। इनकी चुनावों की रैलियों के लिए इनको आदमी चाहिए, इनको चुनाव में काम करने के लिए बेरोजगार चाहिए, इसलिए इन्होंने स्कूल बर्बाद कर दिए, सरकारी स्कूल। अब ये नहीं चलेगा। अब आम आदमी पार्टी आ गई, अब ये नहीं चलेगा। अब सारे सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, अब गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। अब हमारे बच्चे दिल्ली में हमने अस्पताल अच्छे करे नहीं करे? आज भी पूरे उत्तराखंड में कोई अगर बीमार हो जाए, और तो छोड़ो, मैं याद नहीं आ रहा, एक बहुत बड़ा नेता आपका, उसको कोरोना हो गया था, उसको उत्तराखंड में विश्वास नहीं था, वो दिल्ली गया अपना इलाज कराने के लिए। मेरे को नहीं पता, नाम नहीं पता मेरे को, मैंने नाम ले दिया, वो कल बिचर जाएगा। उत्तराखंड के बड़े बड़े ये कांग्रेस के और बीजेपी के नेता, ये बीमार हो जाएं, ये भी दिल्ली जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। उत्तराखंड में एक भी अस्पताल नहीं है जिसमें ये अपना इलाज करा लें। दोस्तों, आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, एक मौका दे दो, अगले 5 साल के अंदर आपके लिए शानदार अस्पताल नहीं बना दिए तो अगली बार वोट मत देना। दिल्ली में हमने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, इतने सारे अस्पताल बना दिए और सारा इलाज फ्री कर दिया। आपको खांसी हो, बुखार हो, कैंसर हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, 10 रुपए की दवाई चाहिए तो भी फ्री, और अगर 70 लाख रुपए ऑपरेशन के लगे तो भी फ्री। सारा इलाज फ्री है सबके लिए। उत्तराखंड में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये फिर मेरे को गालियां दे रहे, केजरीवाल तो स्कूल भी फ्री कर रहा है, अस्पताल भी फ्री कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं बिजली भी फ्री करूंगा। दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, ये सारे नेता पीछे पड़ गए, केजरीवाल बिजली भी फ्री कर रहा है। ये जितने नेता हैं, एक एक नेता को 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है एक एक नेता को। और अगर मेरे गरीब भाइयों बहनों को मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कह दूं तो इनको मिर्ची लगती है। बताओ, अगर नेता को 3,000, बाबूजी नेता को 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो आम आदमी को 300 यूनिट तो बनती है? नहीं बनती? तुम ले हो तो सब बढ़िया, और मेरे आम आदमी ले तो कहते खजाना लूट गया। अरे खजाना तुम लोगों ने लूट लिया सारा का सारा, अब ये बंद होएगा। खजाना जनता पे लूटेगा, नेताओं पे नहीं लूटेगा। जो जो चीजें नेताओं को मिलती है सारी दूंगा आप लोगों को, सारी फ्री में दूंगा। अभी
दिल्ली में हमने एक स्कीम बना रखी है। हम दिल्ली वालों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं। तीर्थ यात्रा कराने का भी और करने का भी पुण्य होता है। आदमी तीर्थ यात्रा पे जाए तो भी पुण्य होता है और किसी को भेजे तो भी पुण्य होता है। हमारे दिल्ली में रामेश्वरम की यात्रा, शिरडी जी की यात्रा, पुरी की, द्वारका की, करतारपुर की, अजमेर शरीफ की, सभी धर्मों की यात्रा कराते हैं। अभी पिछले हफ्ते 2 ट्रेन गई हैं अयोध्या। एक ट्रेन में 1000 आदमी, एक ट्रेन में 1000 आदमी अयोध्या जी के दर्शन करने गए हैं। सब कुछ फ्री, एसी ट्रेन फ्री, वहां पे रहने का इंतजाम करा उनके लिए होटल में, वो भी फ्री, आना जाना खाना पीना, और इतने खुश थे, इतना आशीर्वाद दे रहे थे मेरे को। उनके आशीर्वाद की कृपा है जो मैं यहां खड़ा हूं आज आप लोगों के साथ। उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में भी हमने कहा है अयोध्या की यात्रा कराएंगे। अयोध्या कौन कौन जाना चाहता है? अजमेर शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? करतारपुर कौन कौन जाना चाहता है? सबको यात्रा कराएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर यात्रा, दिल्ली में 36,000 लोगों को मैं अभी तक यात्रा करा चुका, टोटल 2 साल में 36,000 लोगों को यात्रा करा चुका। यहां भी सभी धर्मों के लोगों को यात्रा करवाएंगे। मैं भी यहां पे आता हूं गारंटी पे गारंटी। मैंने कहा पहली गारंटी बिजली मुफ्त देंगे, दूसरी गारंटी रोजगार देंगे, तीसरी गारंटी अयोध्या लेके जाएंगे, आज चौथी गारंटी दी है कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने केस कर दिया मेरे ऊपर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाके कहते हैं जी केजरीवाल गारंटी दे रहा है। तो जज बोला जी अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? बोला अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? तुम भी गारंटी दो। तुम गारंटी क्यों नहीं देते? तुम तो झूठे वादे करते हो। हर चुनाव के पहले आके कुछ कुछ उल जलूल बक जाते हो और फिर चुनाव के बाद शक्ल नहीं दिखाते। तो छोटा सा मुंह लेके वापस आ गए हाई कोर्ट से। तो एक एक गारंटी देके जा रहा हूं, और गारंटी देने के बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर में आके कार्ड देके जाते हैं। देते नहीं देते? कार्ड देके जाते हैं, मेरा साइन किया हुआ कि अगर ये गारंटी पूरी ना करूं तो मेरे पे केस कर देना चुनाव के बाद। अगर मैं अपनी गारंटी पूरी ना करूं मेरे पे केस कर देना, साइन करके देता हूं मैं आप लोगों को। एक और बात है, ये बहुत समय से डिमांड चल रही है 6 नए जिले बनाने के लिए। काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, रुड़की, यमुनोत्री, कोटद्वार, ये काशीपुर जिला बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना देंगे। अब दिल्ली में भी 70 सीट है, उत्तराखंड में भी 70 सीट है। दिल्ली वालों ने मेरे को पहले चुनाव में 70 में से 67 सीट दी थी, दूसरे चुनाव में 70 में से 62 सीट दी थी। आप कितनी दोगे? भूल मत जाना, आपकी गारंटी है ना? लिख के दोगे? पक्की गारंटी है। अब यहां से जितने जने जाएंगे अपने अपने मोहल्ले की वोट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मोहल्ले के अंदर एक एक घर में जाके बोलना है कि इस बार झाड़ू के ऊपर वोट पड़नी है। आप लोगों ने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए। आपसे केवल एक मौका मांग रहा हूं, 5 साल मांग रहा हूं। 5 साल में अगर काम ना करूं तो अगली बार वोट मत देना। एक बार मेरे छोटे भाई कोटियाल साहब को सीएम बना के देखो। इसने एक बार केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके दिखाया है। अब अपने को सबको मिलके उत्तराखंड का पुनर्निर्माण करना है दोस्तों। भारत माता की